जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजनीति एक्सप्रेस पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के तेज तर्रार और दबंग नेता हनुमान बेनीवाल की। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राजनीति में युवाओं के आदर्श बन चुके बेनीवाल के एक इशारे पर हजारों लोगों की भीड़ जुड़ जाती है। आज बात करते हैं हनुमान बेनीवाल के जीवन और सांसद बनने तक के सफ़र की। हनुमान बेनीवाल का जन्म 2 मार्च 1972 को राजस्थान के नागौर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित बरण गांव में हुआ था। हनुमान बेनीवाल के पिता का नाम श्री रामदेव चौधरी था और माता का नाम मोहिनी देवी था। हनुमान बेनीवाल की वर्ष 2009 में कनिका बेनीवाल से शादी हुई थी। बेनीवाल का एक बेटा है जिसका नाम है आशुतोष बेनीवाल। उनके पिता रामदेव भी अपने समय में विधायक रह चुके हैं। हनुमान बेनीवाल हिंदू धर्म से आते हैं तथा जाति से जाट हैं। हनुमान बेनीवाल ज़मीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। अब बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की शिक्षा की, तो बेनीवाल ने अपनी शिक्षा जयपुर से पूरी की है। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से साल 1993 में ग्रेजुएशन किया है और वर्ष 1998 में LLB किया है। अब यदि बात करें शुरुआती दिनों की, तो बेनीवाल का शुरुआती जीवन राजनीतिक वातावरण में ही गुजरा है। उन्होंने ज़्यादातर समय जयपुर में बिताया है। हनुमान बेनीवाल इनके पिता राजस्थान के मुंडवा विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। अब यही कारण था कि बेनीवाल ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत छात्र राजनीति से ही शुरू कर दी थी। अपने कॉलेज के दिनों में हनुमान बेनीवाल राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद वे सक्रिय रूप से राजनीति में उतर गए। अब हम बात करते हैं हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक करियर की। तो हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत वर्ष 2003 से आरंभ हुई। उस वर्ष राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में बेनीवाल ने पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाया था। पार्टी थी ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोक दल और बेनीवाल ने राजस्थान के मुंडवा सीट से चुनाव लड़ा, मगर किस्मत ने उनका यहाँ पर साथ नहीं दिया और वह अपना पहला चुनाव हार गए थे। लेकिन बेनीवाल ने हिम्मत नहीं हारी और राजस्थान के अगले टर्म में होने वाले विधानसभा चुनाव 2008 में बेनीवाल ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और इस बार देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भाजपा के बैनर तले उनकी जीत हो गई और पहली बार विधायक चुनकर राजस्थान विधानसभा में पहुंचे थे। लेकिन बाद में उनका भाजपा के साथ अनबन हो गया। 2013 में बीजेपी ने बेनीवाल को कांग्रेस के साथ मिलीभगत के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद बेनीवाल ने स्वयं की पार्टी बनाई जिसका नाम रखा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। इसलिए हनुमान बेनीवाल 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी से खैमसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, जहां उनकी बड़ी जीत हुई। इतना ही नहीं, 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों के हार का एक कारण हनुमान बेनीवाल को ही माना जाता है। इसलिए पार्टी ने ये गलती अगले वर्ष यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में दोहराना नहीं चाहती थी। इसी कारण भाजपा ने हनुमान बेनीवाल से समझौता कर लिया और बेनीवाल NDA गठबंधन का हिस्सा बन गए। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने नागौर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वर्तमान में वे NDA गठबंधन से जुड़े सांसद हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।